देखो, अब ये ऐसा वेबसाइट खुलता है, तो अब एक एक चीज देखो ध्यान से। जब ये खुलता है तो इसको बोला जाता है, ये जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। क्या बोलते हैं बोलो, फिर से बोलो, एक एक चीज समझना। ये डैशबोर्ड है, हाँ, दिस इज अ डैशबोर्ड। अब यहाँ से इसके स्क्रीन को हटा दो, यहाँ से हटा दो, ये पूरा साफ हो जाएगा। देखो हटा दो, ये देखो हट गया। इसको काट दो, ये स्क्रीन साफ हो गया। अब ये है तुम्हारा मीनू, मतलब जैसे मछली बनाने के लिए मीनू का जरूरत पड़ता है ना, हल्दी, नमक, जीरा, गुलकी। तो वेबसाइट बनाने के लिए इस सब एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो हम पहले हम पूरा एलिमेंट के बारे में समझा देते हैं। इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। कुछ भी काम कर रहे हो, अगर तुमको वापस आना है तो डैशबोर्ड पर आ जाना। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये देखो, क्रिक बज बहुत बड़ा वेबसाइट है। क्रिक बज जो वेबसाइट है ना, इसका एनुअली इनकम, सालाना इनकम कितना होगा पता है? ये जो क्रिक बज वेबसाइट है, क्रिक, ये भी देखो एक वेबसाइट ही है, क्रिक बज है ना। एनुअल इनकम 2025, ये 2025 में कितना कमाया है क्रिक बज वेबसाइट? देख लो बाबू, 400 करोड़ रुपया कमाया है क्रिक बज वेबसाइट एक साल, 2024 में, खाली 25 में। वेबसाइट अगर गूगल के द्वारा खुलता है तो उसमें भी वेबसाइट को पैसा मिलता है। हाँ, तो मिलता है ना, उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं, वो आगे बताएंगे हम। 400 करोड़ कमाया है क्रिक बज वेबसाइट इस साल 2025 में खाली। और एक वेबसाइट है booking.com, नाम सुनी है ना, होटल बुकिंग होता है, booking.com, booking.com। ना इसका एगो होटल है, ना एगो कुछ भी इसका नहीं है, खाली एगो इसका वेबसाइट है। और इनकम देख लो, इसका इनकम 2025 कितना कमाया है? 2.6 बिलियन 2025 में कमाया है ये वेबसाइट खाली। खेल भी नहीं, इसके यहाँ काम भी नहीं कर पाएगा, उतना टैलेंट नहीं है। अभी दुबई में साइकिल चला रहा है। अब यहाँ पर आ जाओ, इसका नाम है पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है कि तुम पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पोस्ट क्रिएट कर सकते हो वेबसाइट के लिए। इसको बोलते हैं मीडिया। मीडिया मतलब होता है यहाँ पर तुमको फोटो, वीडियो कुछ भी लेना हो वेबसाइट बनाने के लिए तो ले सकते हो। पेज का मतलब क्या होता है, तुम पेजेस ले सकते हो, ठीक है, पेजेस ले सकते हो। कमेंट का मतलब होता है अगर तुम्हारे को वेबसाइट पर कमेंट किया है तो तुम यहाँ देख सकते हो। एप्रियंस का मतलब होता है तुम यहाँ से थीम वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। प्लगइन मतलब होता है तुम ये अपने वेबसाइट में प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। चलो ये बात को तुम उठाया तो एक बात बताते हैं। एक सर हैं, उनका नाम है डिजिटल मार्केटिंग, क्या नाम है, सदीप, देखो यहाँ देखो, देखो इनका नाम है संदीप भंसाली। ये जो सर है ना, इनका नाम है संदीप भंसाली। ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं हिंदी में, बिजनेसमैन लोग को खाली सिखाते हैं। इनका कपड़ा का बिजनेस था, तो लॉकडाउन जब लगा नहीं तो कपड़ा का बिजनेस इनका बंद हो गया। मतलब 9 बजे दीजिए ना MW TTS में। हाँ, तो ये जो स्टूडेंट है, ये जो है, इनका कपड़ा का बिजनेस था। तो लॉकडाउन जब लगा नहीं तो कपड़ा का बिजनेस सबका तो बंद हुआ, तो इनका ही बंद हुआ। तो ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इनको 1 साल लग गया। और आज के डेट में इनके पास, इनका एनुअली इनकम कितना है ये नहीं, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पढ़ाता हो सब वर्डप्रेस सिखाएगा, फेसबुक ऐड सिखाएगा, गूगल ऐड सिखाएगा बस। और एआई ऑटोमेशन, अभी जो एआई ऑटोमेशन चल रहा है वही, और कुछ भी तुमको नहीं सिखाएगा, याद रखना। इससे ज़्यादा बड़ा कोर्स ही नहीं होता है, चाहे कोई भी सिखा दे। वर्डप्रेस हम जैसे पढ़ा रहे वही वैसे ही पढ़ाएंगे, बढ़िया से, मतलब कैसे, घी लगा के। बढ़िया का डिफिनेशन क्या है बताओ? बढ़िया का डिफिनेशन ये होता है कि कोई चीज़ छोड़ा नहीं, जो था सब पढ़ा दिया, ये चीज़ बोल सकते हो। 1000 में कर रहे हैं, अगला 1 लाख में कर रहा है। सारा खेला बोलने पर है। तुमको एक चीज और बता देते, 2 पॉइंट बता रहे हैं। मेरा भाई है, उसका नाम है राकेश, वो रहता है रांची में। अभी जो बताने वाले हैं ना, तुम लोग के पैर तले जमीन खिसक जाएगा, सुन लो पहले।
जितना भी दवाई हम लोग खरीदते हैं ना मार्केट में, हमको वो बता रहा था, वो क्या करता है सो बता देते हैं। जितना भी तुम फिनाइल वगैरह यूज करते हो ना बाथरूम साफ करने के लिए, फिनाइल यूज करते हो, हार्पिक यूज करते हो, या फिर तुम देखते हो नींबू वाला जो आता है रूम धोने के लिए वो यूज करते हो, डिटॉल यूज करते हो, वो सब वो बनाता है। और उसके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं है। और उसका जो जो बनाता है उस कंपनी का नाम रखा है बंसी। बाबा का नाम उसका बंसी है, मेरा अपना चचेरा भाई है। वो अभी हाले आया था, तो हम उससे ऐसे ही बताने लगा, तो बताया कि जानता है रोशन, हमसे मात्र 1 महीना का छोटा है वो। तो वो बता रहा था कि जो भी हम लोग दवाई खरीदते हैं ना, दवाई जैसे पैरासीटामोल खरीदते हैं माथा दर्द का, बुखार दर्द का, पेट दर्द का, कोई भी जो जेनरिक जो दवाई खरीदते हैं वो सारा सरकार बनाता है। ये सब उत्तराखंड में बनता है, ठंडा देश में बनता है। तो वहां से जो होता है ना, सब प्राइवेट कंपनी खरीदता है। और चाहे वो झारखंड का कंपनी हो, चाहे वो दिल्ली का कंपनी हो, चाहे वो महाराष्ट्र का कंपनी हो, चाहे यूपी का कंपनी हो, सब जगह से वहीं से दवाइयाँ लाता है वो। और किलो और बोरा में देता है भर के दवाई, वो पैकेट में देता है करके। अब उसके बाद वो कंपनी क्या करता है कि उसमें अपना लेबल लगा के और बेचता है। अब सोचो कि जो जितना प्रचार कर रहा है उतना ज्यादा पैसा तुमसे दवाई का ले रहा है। उसको मेरा मैडम का माथा दर्द दे रहा था, जेनरिक बोला कि जाओ कोई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र वाला दवाई है वहीं से ले आना, खिला दिया। हम बोले अरे दिक्कत नहीं हुआ, बोला कुछ नहीं, सब सेम बनाता है वो। यहाँ तक ही बताया कि झारखंड का जो 2-3 वो कंपनी है वो भी दवाई बेचता है, हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। और उसका रेट कम होता है, और वही दिल्ली वाला कंपनी का रेट ज्यादा और सब दवाइयाँ सेम देता है। बोलिए अरे यार, अब सोचो कि जो दवाई का दाम 2 रुपया है, दिल्ली वाला कंपनी तुमसे 20 रुपया में ले रहा है, और वही वाला कंपनी धनबाद में कंपनी चला रहा है वो 4 रुपये में दे रहा है तुमको, और भी 2 रुपया, वही दवाई है, सेम दवा है, कोई अंतर नहीं। डॉक्टर भी लिखता है तो दिल्ली वाला दवा लिखता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब सर सारा खेला एमआर का होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। एमआर क्या होता है, देखना कि जब तुम दवाई का दुकान में जाते हो दवाई डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो देखना सूट बूट पहन के टाई वो लगा के एगो मिलने के लिए आता है। वो आता है और वो दवाई के बारे में, अपना कंपनी के बारे में बताता है। और उस सब कंपनी वाला से दवाई का जो भी रहता है डॉक्टर, उसका सेटिंग रहता है उसका। अब तुम देखना कि जैसे तुम कोई डॉक्टर के पास जाना, बोलना कि हमको ये प्रॉब्लम है, और वो डॉक्टर जो है वो जैसे मान लो कि यहाँ पर बैठता है, मान लो कौन भदानी है, दिनेश भदानी, तो दिनेश भदानी है, उसके पास एक्सरे उक्सरे वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा, तुमको फलना एक्सरे का लिख देगा, जाके वहाँ एक्सरे करवा लीजिए, और वहां से उसका सेटिंग किया हुआ है। और जो दवाई वो लिखता है ना, वो दवाई वाला उसको कमीशन देता है, वो कंपनी उसको कमीशन देता है। अब बताओ कि सेम दवाई कोई 1 रुपया में खरीदा है, कोई 20 रुपया में बेच रहा है, सेम दवाई को 1 रुपया में खरीदा है, कोई 5 रुपया में बेच रहा है, कोई सेम दवाई 1 रुपया में खरीदा है, कोई 10 रुपये में बेच रहा है। तुम इस बात पर क्या आंसर देना चाहते हो? पापा भी वो दवाई 800 में बेचता है, 200 में बेचता है, लेकिन वो 800 वो दो ही माइंडसेट है। हाँ, थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स का अंतर, हम तो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, वो लोग जानता होगा मॉलिक्यूल्स का क्या अंतर होता है। कोई कोई दवाई क्या होता है ना, मॉलिक्यूल्स मिलाता है, मतलब अपने पास ला के उसके ऊपर कुछ लेयर चढ़ाता है, तो थोड़ा सा दाम और बढ़ा देता है। अब सोचो कि जो हम लोग हार्पिक यूज करते हैं, और मेरा भाई आया था तो 2 हार्पिक लेके आया था, दोनों सेम था, और वो बेचता है 20 रुपया में, और वो वाला हार्पिक देता है 70 रुपया में। बताओ, सेम चीज हो। और वही बता दिया कि क्या क्या सामान यूज करता, तुम देख लो, चैट जीपीटी में डाला, आ गया कि ये सामान से बनाया जाता है हार्पिक। अब वो पहले बता दिया कि देखो ये चीज मिलाया हुआ है। हम बोले विश्वास नहीं हो रहा था हमको, तब बोला कि हम ये बोल रहे हैं तुम लिख लो, तो बोला हम लिख लिए। और उसके बाद चैट जीपीटी पूछे कि हार्पिक बनाने में क्या क्या यूज किया था, वही चीज़ वो बता दिया। बोला देखो हम इस चीज़ 20 रुपया में बेचते हैं, और ये बेचवा देखो 70। वो हॉस्पिटल जितना भी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है रांची में, सब में मेरा भाई सप्लाई करता है, वो होलसेलर है, मतलब फैक्ट्री है उसका उस चीज़ का। अब तुम इसका बात क्या आंसर दे रहा है? तो सारा खेला है बोलने पर, कि तुम कस्टमर को कितना कन्विंस कर पा रहे हो, और फीचर पर कि तुम कस्टमर को कन्विंस कर लिया तो तुम 2 रुपया का सामान 10 रुपये में बेच सकते हो। अब कोई 2 रुपया में 4। अब तुम एग्जाम्पल और तुम लोग सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में यही चीज सिखाया जाता है। एक गुपचुप वाला के पास जाना और बोलना भैया गुपचुप कैसे है, तो बोला 10 रुपये में 4 गो, बोलता है ना, तुम उससे थोड़ा सा बोलना भैया 2 गो बढ़ा दीजिए ना, बोले अगर लेना लीजिए नहीं तो जाइए।
नहीं नहीं, मान लो 5 को दे रहा है, अब तुम उससे 2 को मांगो, बोलेगा ले खाना खाइए नहीं तो जाइए, बोल देता है ना। तुम थोड़ा सा ऊंचा चल जाओ, जो सब्जी बेचता है उसके पास जाना, उससे वो बोला 20 रुपए किलो, तुम बोला 18 रुपए किलो, 16 रुपए किलो तुम बोला, तुमको 1 रुपए इन्हें उन्हें करके दे दिया, वो कभी नहीं बोलेगा लेना है लीजिए नहीं तो जाइए, वो ऊपर हुआ। उससे ऊपर हुआ वो। और जैसे जैसे तुम ऊपर ऊपर चल जाओ ना, और भाषा बदलते चल जाता है, इज्जत से बात करता है। कपड़ा की दुकान में जाएगा और इज्जत से बात करेगा, कार खरीदने जाएगा और इज्जत से बात करेगा, जमीन खरीदने जाएगा तो और इज्जत से बात करेगा। सारा लैंग्वेज का खेला है। जितना छोटा काम उतना लैंग्वेज खराब, जितना बड़ा काम उतना लैंग्वेज बड़ा। तुम चल जाओ सोना चांदी की दुकान में, देखना कितना अच्छा से बात करता है। चल जाना कपड़ा की दुकान में, चाय पिलाएगा, ठंडा पिलाएगा। ये सारा तुम लोग डिजिटल मार्केटिंग में यही सीखना है, समझा। अब तुम जमीन कार खरीदने जाना, कॉफी पिलाता है, देखना कॉफी वाला घूमते रहता है, काहे? उसका बिजनेस स्टाइल है, फॉर्मेट है, फल काट के बेच देता है। तो सामान बेचने का तरीका है, ये तरीका है तुम्हारा, यही तरीका सीखना है। और जो इसको जानता है वो धुन देता है पैसा, जो बेचने जानता है वही पैसा कमाता है। बनाने वाला पैसा नहीं कमाता है, बेचने वाला पैसा कमाता है, जो बेचने जानता है। जो बेचने आता है जिसको, वही पैसा कमाता है। तुम हमको उस दिन समझा रहा था ना कि सर ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, तुम हमको बेचने सिखा रहा था कि सर कैसे बेचना है, अगला कैसे बेच रहा है और आप कैसे बेच रहे हैं, दोनों में अंतर है। सही बोले ना गलत? ये हमको सिखा रहा था एक दिन कि सर कैसे कैसे बेचना है, कैसे कैसे, वो क्या क्या सामान रखा है, ये सामान रखना है। तुम हमको बेचने सिखा रहा था कि सर ये रखिएगा ना तो आपका सामान ज़्यादा बिकेगा, लेकिन ज़्यादा बिके, क्योंकि आपके अंदर ये कमी है, इसको सुधारिए। नहीं, वो तुम्हारा बात नहीं था, वो डिप्लोमा वाला का बात था। तो डिप्लोमा वाला में कैसे बेचना है वो बता रहा था। देखो ये, हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया पूरा एप्रियंस। अब यहाँ पर थीम में देखो, सबसे पहले थीम वाला बता रहे थे। थीम 2 प्रकार का होता है, एक पेड होता है, एक फ्री होता है। पेड वाला में फीचर कम होता है। थीम क्या होता है? बना बनाया लेआउट, फ्री लेआउट, उसमें लेआउट कमजोर होता है। तो हम लोग एप्रियंस में जाएंगे। पहले देखो लिखा ही चुके हैं तुम लोग को कैसे कैसे जाना है एप्रियंस में। थीम इंस्टॉल कैसे करना है? क्लिक ऑन एप्रियंस, क्लिक ऑन थीम, क्लिक ऑन ऐड थीम, राइट द थीम नेम ओशन WP, क्लिक ऑन इंस्टॉल, क्लिक ऑन एक्टिवेट, लिखा है ना। तो देखो एप्रियंस और थीम में जाना है, और देखो ये थीम को डिलीट करना है। देखो डिलीट करने में सीख जाओ, एक वेबसाइट में सिर्फ एक ही थीम रहेगा। तो यहाँ पर क्लिक करना और डिलीट में जाना और डिलीट कर देना, यहाँ पर जाना, डिलीट करना, डिलीट कर देना। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऐड थीम, यहाँ पर ऐड थीम में जाना और यहाँ पर तुमको जो थीम इंस्टॉल करना है नाम लेकर सर्च कर देना। कल तुम लोग प्रीवियस क्लास क्या कर रहा था, कहाँ पर क्लिक करें, सर्च कहाँ करें, पता नहीं चल रहा था। पहले सीखो ना। यहाँ पर देखो क्या लिखा, ऐड थीम। यहाँ देखो, यहाँ जब एप्रियंस में जाना, नया थीम जोड़ना है तो तुमको कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, ऐड थीम। अब तुम यहीं पर से सर्च कर रहा था, यहाँ थीम में गया, यहीं पर सर्च कर रहा है। तो तुमको नया थीम जोड़ना है तो ऐड थीम में जाना है। अब यहाँ पर तुमको लिखना है ओशन WP, फ्री है ना सर? इस तरह भी डाल सकते हैं। हाँ। वही चीज खाली फ्री है। अब इसको इंस्टॉल कर देना, हो गया। अब इसको एक्टिवेट कर देना, देखो हो गया थीम इंस्टॉल। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब जैसे थीम इंस्टॉल करोगे, यही दोनों का है। क्योंकि ये दोनों में ज़्यादा फीचर ज़्यादा है और फ्री है, बाकी में फीचर कम है और फ्री भी नहीं। हाँ, अब इसका नाम है प्लगइन। प्लगइन मतलब जैसे मैगी लेते तो उसके साथ मसाला देता है ना, इसके साथ एक तुमको प्लगइन दे दिया जो इंस्टॉल कर दे, हो गया। अब यहाँ से बताए थे एग्जिस्टिंग वेबसाइट, यहाँ से बताए थे न्यू वेबसाइट, तो तुम लोग को न्यू लेना है। अब बताए थे फ्रॉम स्क्रैच कि फ्रॉम टेम्पलेट, अगर तुमको फ्रॉम शुरू से बनाना है तो ये लो, और टेम्पलेट से बनाना है तो ये लो और इंस्टॉल कर लो। अब यहाँ पर बताए थे कि तुमको फ्री वाला इंस्टॉल करना है तो इसको काटो, यहाँ पर देखो ऑल में जाना, क्या लिखा है, फ्री, इसको ले लेना। और देखो ये सब थीम है, जो लेना है ले लेना। बना बनाया टेम्पलेट है, नहीं बताए थे टेम्पलेट बना बनाया, इसमें हमको ये वाला लेना है, ये इंपोर्ट कर देना और यहाँ से इंपोर्ट कर देना। अब देखो ये प्लगइन आ गया उसके अंदर का फीचर, अब इसको इंस्टॉल कर लेना और यहाँ से, हाँ, अब इसको एक्टिवेट कर लेना।
अब इसको सेलेक्ट कर लेना सबको। बताओ तुम लोगों के साथ हम 2 बजे तक, पौने 2 बजे तक बैठल रहते हैं। बोलो तुम लोग बदमाशी करो, पढ़ो, नहीं पढ़ो, हाँ पढ़ो, फिर भी हम बैठल रहते हैं ना। ये सोचो कि हम अपना काम से बेईमानी करते तो तुम लोग हल्ला करता, हम चुपचाप जाकर कुर्सी पर बाहर में बैठल रहते। तुम 2 दिन में क्लास छोड़ देगा, बोलेगा अरे मास्टर बैठा देता, अपने जगह बाहर बैठल रहता है। लेकिन हमको तुम देखता, हम तुम्हारे साथ बैठे रहते हैं। तुम लोग प्रैक्टिस भी कर रहा था, हम पीछे बैठल रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम लोग प्रैक्टिस कर रहा है, हम बाहर जाकर घूम रहे हैं? एक को दिन बताओ कि हाँ सर हम लोग क्लास में रहते हैं और आप बाहर घूमते रहते हैं, बताओ तो कभी। कोई बैच वाला बोल दे कि सर आप पढ़ाते हैं और बाहर घूमते रहते हैं और स्टूडेंट लोग बुलाते रहता है? हुआ ऐसा? नहीं नहीं। तब हम जब ईमानदार है अपने काम में, तो तुमको भी ईमानदारी रखना है। हम तो बेईमानी नहीं ना कर रहे। अब यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिख दो। नेक्स्ट कर दो। अब लोगो अपलोड कर दो। देखो ये मेरी वाइफ है। देखे तो सही। देखा था? कब देख लिया? एक बार और कहाँ गए थे तो फोटो नहीं निकाले थे बना। बोला क्या? बोला कि हम बोली क्या, हमको शायरी बना कर दीजिए, इंस्टाग्राम में डालेंगे, फेमस होंगे। इसको देखो एआई से शायरी बनवाई है। नमस्कार। आज लाखों लोगों के सामने मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत से रिश्ते मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान मिल जाए जो हर खुशी में मुस्कुराए और हर लग रहा है मुश्किल में एआई से आपका नहीं बना हाथ हुआ है, थाम एआई ले से तो बनाया समझिए किस्मत मुस्कुरा दी। मेरे जीवन में वो इंसान मेरे पति हैं। उन्होंने मुझे सिर्फ प्यार नहीं दिया, सब AI बल्कि हर सपने पर भरोसा करना भी सिखाया। इफ द वर्ल्ड आस्क्स हु माय ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज, without thinking, I will take their name. Every moment spent with you is my most देखो तो गेस्चर, पोस्टिंग सब देख रहे हैं कितना बढ़िया डाले हैं। मतलब कोई कह सकता है कि हम वीडियो एआई से बनाए बोल तो रही सर, लेकिन आप ही बात। हैं? हाँ मेरे ये तो बात सही है। मेरे सामने किसी और के बारे में बोलेगी? मैडम को देखो बाद में चल। उसका मन है, मेरा बीवी है, गुलाम थोड़ी है मेरा। उतना टाइम नहीं है बाबू। तुम्हारे पास बैठे हैं तुमको से छोड़ेंगे, खाना खाएंगे, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे 1 घंटा, 4 बज जाएगा, 4 बजे फिर बैच है, 4 से लेकर 6 बजे तक, 7 बजे तक पढ़ाएंगे, फिर 7 बजे से फिर कुछ काम करेंगे ऑफिस का, फिर जाएंगे घर 8 बजे तक घर जाते हैं ना। 8 बजे के बाद 10 बजे तक। फिर सुबह 10 बजे आना भी तो है। 10 बजे, 8, 8:30, 9 और बाकी सब कब आता है? सब 9 बजे। देखो बन गया। अब यहाँ से चेंज कर सकते हैं ना। हाँ अब ये तुम्हारा बन गया था। एक आध में चेंज करिए। अब बता रहे हैं, आ गया। ये हो गया थीम टेम्पलेट इंस्टॉल। क्या बताएं? टेम्पलेट इंस्टॉल करना है। अब इसी को पूरा हटाना है पहले। मान लो तुम कुछ किया, तुमसे गलती हो गया, ये नहीं धरना है, तब मतलब ये वाला तुमको नहीं चाहिए, नया दूसरा चाहिए, तब क्या करेगा? ये टेम्पलेट तो डाल दिया, अब इसको तुम एडिट करने का बारी जब आया तो क्लाइंट को भेजा तो बोला ये नहीं चाहिए, तो तुम क्या करेंगे? क्लाइंट को बोलेंगे अब एक ही बार कर दो, दोबारा नहीं करना। तो इसके बाद यहाँ जाना है डैशबोर्ड में। सर ये उसी में वेबसाइट है। हाँ अब देखो तुमको सबसे पहले क्या करना है, तुम लोग वहां से यहाँ गलबात कर रहे हैं, यहाँ से पूछो ना, हमसे पूछना, हमसे पूछो ना, क्या पूछना बोलो। हाँ बोलो।
आज घर चल जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अभी लोग छुट्टी देंगे, तुम लोग को समझा देंगे तो अगला क्लास से काम करना। चल ये होगा कॉलिंग वाला काम नहीं करेगा, क्लाइंट से दे अपन काम कर। बड़ा आदमी है क्या? मतलब क्लाइंट उसको मिलेगा, उसको डायरेक्ट क्लाइंट मिलेगा, वो काम करेगा ना। वाला काम के लिए वो दे रहे हैं। चलो छोड़ो। सर कॉलिंग में कोई घर आता है क्या? चलो देखो, फोन का दिया विनय के पास। अब देखो, अब तुमको क्या करना है, सारा हटाना है। तो तुम इंस्टॉल क्या क्या किया था? थीम इंस्टॉल किया था, प्लगइन इंस्टॉल किया था, और जब थीम इंस्टॉल किया तो तुम्हारे पास पेज आ गया और पोस्ट आ गया और मीडिया आ गया। तो सब इंस्टॉल करो, पहले अनइंस्टॉल करो। सबसे पहले जाओ और पहले मीडिया हटाओ। मीडिया में जाओ, ये देखो सब फोटो तुम्हारा आ गया। अब यहाँ से बल्क सेलेक्ट में जाओ, सब सेलेक्ट कर लो। नहीं, एक एक करके होता है। यहाँ से चेंज भी हो जाएगा। अभी सब डिलीट, जैसे डिलीट कर देगा, अब देखो तुम्हारे सामने सारा फोटो गायब है। ऐसा दिख रहा है ना, है ना? तो पहले भी तो ऐसे दिख रहा था। नहीं, अभी हटेगा, रुको ना। सारा फोटो खत्म, नहीं नहीं है। अब क्या डिलीट करना है हमको? अब डिलीट करना है पेज, क्योंकि जब हम इसको इंस्टॉल किए तो पोस्ट बना। अब पोस्ट में चल जाओ पहले। अब देखो इतना सारा पोस्ट क्रिएट हो गया। अब सबको पोस्ट को डिलीट करो, सेलेक्ट करो, बल्क एक्शन में जाओ, यहाँ लिखा है मूव टू ट्रेस। ये वीडियो जो बना रहे हैं ना, उसको देखना। ये वीडियो बन रहा है ना, देखना, तो तुमको सब समझ में आने लगेगा। लेकिन नहीं देखेगी, नहीं समझ में आएगा। ये बात याद, घर में प्रैक्टिस मत करो, लेकिन पहले एक बार देख लो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार जरूर देखना। साथ में देखिए से। देखो अब हमसे पूछ रहा कब देखें। दिमाग क्या खराब हो गुस्सा आ रहा था आदमी। अब इसको जो हटा दिए, अब देखो पोस्ट भी हट गया। अब तुमको क्या हटाना है? अब पेज हटाना है। अब पेज हटा दो, यहाँ से देखो ये सब पेज है तुम्हारा, सेलेक्ट कर लो। अब बल्क सेक्शन में जाओ, मूव टू ट्रेस में जाओ, पेज हटा दो। ये सारा देखो पेज हट गया। अब क्या करना है तुमको? सारा प्लगइन हटाना है। अरे बुकवा इधर देखो ना, पेनमा को जो लग रहा है ये वाला काम उधर देखो, उधर देखो। सर यहाँ एक से- करके सब डालेंगे, फिर एक एक करके सब हटाना होगा। डालने घड़ी एक ही डलाया है, लेकिन जितना इंस्टॉल हो रहा है सबको हटाना होगा। अब यहाँ से तुम देखो सारा इंस्टॉल किया था, हटा। ये इंस्टॉल किया था WP, ओसेन वाला सब हटा दो। ये ओसेन एक्स्ट्रा, वो ये जो है ना, जब स्टूडेंट WP इंस्टॉल करते हैं तो यही वाला प्लगइन, नाइट स्पीड सब ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वेबसाइट के स्पीड को बढ़ाता है। प्लगइन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब यही तक तुम इंस्टॉल किया था, एलिमेंटर। अब इसको पहले डीएक्टिवेट करो। डायरेक्ट डिलीट नहीं होता, पहले डीएक्टिवेट किया जाता है। डीएक्टिवेट मतलब होता है कि अब एक्टिव नहीं करना है। अब इसको यहाँ पर से अप्लाई कर, अब जो सेलेक्ट की थी, अब यहाँ पर देखो लिखा जाएगा एक्टिवेट। देखो लिखा गया, मतलब सेलेक्ट हो गया। अब जो जो डीएक्टिवेट है वही सिर्फ डिलीट होगा। तुम यहाँ से सब सेलेक्ट कर भी लेगा, अब मूव टू ट्रेस करेगा, डिलीट करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ वही वाला डिलीट होगा जो तुम्हारा डीएक्टिवेट हुआ था। जो एक्टिवेट है वो सब डिलीट नहीं होगा। देखो ये सब डिलीट नहीं हुआ, ये सब डिलीट हो रहा है। डिलीट, एक बार में हाँ हो जाता है, लेकिन हम जल्दी कर देते हैं। हो गया, ये सारा डिलीट हो गया। समझ में आया सबको? आया समझ में? अब देखो तुम यहाँ पर जब जाएगा तो तुमको अब इतना खाली ये दिख रहा है, ये मीनू है। इसको क्या बोलते हैं? मेन्यू। तब मेन्यू भी डिलीट करना होगा तो प्रेफरेंस में जाना, और क्या लिखा है? मेन्यू, है ना? अब मेन्यू डिलीट करो। अब देखो ये मेन्यू है, ये सब सेलेक्ट कर लो, बल्क सेलेक्ट और डिलीट कर लो। ये भी डिलीट कर दिए। अब देखो ये भी डिलीट हो गया ना?
अब यहाँ जाओ फिर से प्लगइन में और देखो कुछ प्लगइन बचा है, लाइट कैच, ये सब ठीक है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अब जाना होगा अप्रियंस में और थीम में, और सर, ये वाला थीम सब को आप लोगों एक्टिवेट को कर। कैसे पता चलेगा ये सब ठीक है ये सब खराब? कौन? जो तुम जो जैसे ये बताओ कि जब तुम एक ऐसे, हाँ तुमको ठेठ भाषा में बताते हैं, जैसे तुम जब कोई वेबसाइट बना रहे हो तो जो थीम इंस्टॉल कर रहे हो उसके पहले तुमको अपना डैशबोर्ड में दिखना पड़ेगा कि क्या क्या तुम्हारे डैशबोर्ड में पहले से था, और जब इंस्टॉल किए तो क्या क्या नया आया, ये तुमको पहले सोचना पड़ेगा। जब दो चार को बना लोगे तो आइडिया मिल जाएगा। रास्ता में कोई गली घुसे हाँ, अब तुम कोई गली में जा रहा है, तुम भूल गया रे बेटा, तो चल जाएगा फलाना गारा, और फिर वापस आने के लिए भूल जाए। भूल गए। जब एगो फिल्म रिलीज हुआ था ना, खुल जा सिम सिम, तब बोला था खुल जा सिम सिम, बोला घुस गया। अली बाबा 40 चोर फिल्म था, उसमें बोला खुल जा सिम सिम, बस घुस गया। अब आने घड़ी भुला गया, डिम डिम टुम टुम टिम टिम कर रहा है, तो जो खुल जा सिम सिम बोला था, हाँ तो खुल जा सिम सिम कर दिया तो अंदर घुस गया। अब वहाँ सोना खजाना था, तो हाँ 2 भाई था, तो छोटका भाईवा जो था, बड़का भाईवा जो था वो घुस के सामान में निकाल दिया था, और जो छोटका भाईवा था वो फिर से वो चोरी करने गया, तो खुल जा सिम सिम बोलने वाली घुस गया। आने गाड़ी डिम डिम टुम टुम, जो सोनमा उनमा देखा पागल हो गया। उसके बाद जो खुल जा सिम सिम था भूल गया। अली बाबा 40 चोर जो था, अली बाबा चोरी करने वाला 40 चोर जो था, अली बाबा जो था वो उस पर पूरा फिल्म बना हुआ था, और 40 चोर देख लिया। अब बस हो गया, और खुल जा सिम सिम बोला, 40 चोर एक बार तो देखा था क्या? सोना देख लिया तो उसका दिमाग हैंग कर हैंग कर गया। मतलब अली बाबा 40 चोर एक फिल्म है, ठीक है, उसमें 2 को भाई रहता है, अली बाबा और एक और उसका भाई रहता है। तो अली बाबा जो है ना, वो सोना चुरा के, जैसे एक अली बाबा एक बार नदी में पानी पीने जाता है, आखेट खेलते हुए, तो जब आखेट खेलते हुए नदी में पनिया पीने जाता है ना, आखेट मतलब होता है तीर से हिरन उरन को मारना। शिकारी हाँ, वाले। तो देखा कि 40 गो चोर था, वो एक गुफा के सामने खड़ा होकर बोल रहा था खुल जा सिम सिम, तो 2 को पत्थर था, ऐसे करके खुल गया और वो सब घुस गया। तो वो क्या किया ने कि वो बगले में खड़ा था, तो वो भी झटका से घुस गया, और जब घुस गया ने तो नुक गया, और नुक गया तो वो लोग चोरन जो था ना, बहुत सारे हीरा मोती लूट के लाता था, वहीं पर रखता था। तो वो लोग जब सामान जमा किया, उसके बाद फिर वो लोग खुल जा सिम सिम बोला और चल गया। अब अली बाबा क्या किया कि उसको पता चल गया रे इसमें सोना रहता है। अब एक दिन क्या किया, पूरा पूरा झोला उला लाया और खूब सोना ले जाकर अपना बीवी को दे दिया। अब बीवी को जब दे दिया सोना पूरा, तो उसका जो चचेरा बाबा था वो एक दिन आया तराजू मांगने के लिए। तो तराजू मांगने के लिए आया कि तराजू दे दो ना, कुछ काम है। तो तराजू में पीछे में सोनमा लटकल था, तराजू तौला था, देखा बोले होता है, लटक गया, तो लटकल था। तो अरे भैया के पास कितना सोना है यार। अब धीरे धीरे महल घर बना लिया, महल बना लिया, तो देखा कि सोनमा लटका हुआ है। तो पता लगाया कि कहाँ से लाए, तो औरत गई और टिया गई, उस औरत से पूछी कहाँ से लाया, तो बोला कि ऐसा ऐसा बात है। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहा था ना, उसी समय बोला कि हमें वो पहाड़ तर गए, अब बोल दिए खुल जा सिम सिम, तो खुल गया। हम गए लूट लिए, निकाल के ले चल आए। ये बतिया सुना और भाग गया कि चल हम जाएंगे और खुल जा सिम सिम बोलेंगे और घुसेंगे और निकल जाएंगे। तो अब बंद क्या हो रहा था वो बोलवे नहीं, भूले। अब वो गया अंदर, घुसा गुफा में, उसका भैया बंद खुल जा, करने का बतिए नहीं सुना। अब नहीं निकलने वाला बतिए नहीं सुना। अब खुल जा सिम सिम, सोनमा जो देखा ना पागल हो गया, खुल जा सिम सिम बोले, वो बोल गया कि खुल जा सिम सिम बोलना है। बस 40 चोर आया और उसको काट के भूल गया। अब देखो इसको इंस्टॉल कर लो, लो। हो गया। अब इसको डिलीट करो। अब जितना तुम किया था सारा हट गया, लो जैसे पहले था वैसे। ब्लॉग हमेशा रहता है सर। हाँ लो, जैसे पहले था वैसे हो गया ना। सॉरी बट नॉट। जो तुम बोला था कि सर वो नहीं हटेगा, तुम्हारा भी ऐसी हटाना है। ब्लॉग का है ब्लॉगिंग हटा वो जो पोस्ट उसका है भाई अब ना। ईमेल आईडी बड़ा रोशन है कि छोटा रोशन? लिखो नहीं, लो कैपिटल में स्मॉल छोटा मैं तो लेने रहा था। ला बोलो आया समझ में, हो जाएगा ये वाला। वीडियो सिर्फ देखा है। हाँ इसका वीडियो देख लेना।